आइए, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर कल्चर और म्यूजिक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल तक हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर चर्चा हो रही थी। 2 पद उसके हो चुके हैं। आज वही लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं कि जब परशुराम बोलते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, वह मेरा बहुत बड़ा सहस्त्रभाव के समान शत्रु है। तो इस पर लक्ष्मण जो है प्रतिक्रिया देते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे। और क्या तर्क देते हैं कि छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिन काज करऊ कत रोसु। यह सुनते ही बहुत क्रोधित हुए परशुराम और बोले चितई परोस की ओरा, रेसट सुनऊ सुबाहु न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने हो मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाव भुज छेद निहारा, सहस बाव भुज छेद निहारा। परस बिलोक महीप कुमारा। और लक्ष्मण के कहने पर कि लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा कि हे देव, हमने तो सुना है कि सारे धनुष एक ही जैसे हैं, और इस धनुष को तोड़ने से या रखने से कोई क्या लाभ और क्या हानि। छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु। इस धनुष को रामचंद्र जी ने सिर्फ छुआ था, छुअत टूट, और उनके छूते ही टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कुछ भी दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, और आप बिना बात के गुस्सा कर रहे। ये तो रामचंद्र के छूते ही टूट गया था। यह सुनते ही बड़े क्रोधित हुए परशुराम और अपने फरसे की ओर देखकर कहा कि रेशट सुनो स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। मैं बालक बोली बधौ नहीं तोई। मैंने अभी तक अगर तुझको छोड़ा है तो सिर्फ बालक समझकर तेरा वध नहीं किया। केवल मुनि मन जाने मोही, और तू केवल मेरे को साधारण एक ऋषि समझ रहा है, मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं जन्म से ब्रह्मचारी हूं, अत्यधिक क्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और ये सारा संसार जानता है कि मैं इस संसार में क्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। आप जानते हैं कि सहस्त्रभाव के साथ उनका युद्ध हुआ। 21 बार कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को जीतकर देवताओं को, ब्राह्मणों को दान कर दी। कि बालक बोली बधौ नहीं तो, मैंने बालक समझकर तुझे छोड़ रखा था, और तू मुझे केवल एक साधारण सा मनुष्य समझ रहा है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेकों बार जीता है और ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस बाव भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के लड़के, परशुराम वह एक वीर योद्धा है जिसके फरसे ने सहसभाव का समूल नाश किया। तो इस मेरे फरसे की ओर एक बार जरा देखो। यह क्रोधित करने पर और भी कहा उन्होंने कि मातु पिताओ जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। हे राजा के लड़के, माता पिताओ जनि सोच बस। अरे अपने माता पिता के बारे में सोच जिन्होंने तुझे जन्म दिया है। कहीं ऐसा न हो, गर्भन के अर्भन दलन, परस मोर अति घोर। मेरा फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी दया नहीं करता। अर्थात मैं इतना निर्दयी हूं कि मैं तुम्हारी हत्या करने में, तुम्हें दंड देने में एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार से परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो विवाद है वो बहुत चरम पर पहुंच जाता है। फिर जो है लक्ष्मण उसका उत्तर बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से देते हैं और परशुराम की धमकी का मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। और वास्तव में धमकी का जवाब अगर मुस्कुरा कर दिया जाए तो सामने वाला आधी वैसी शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है। कि बिहासी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट जानी। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारो,
चाहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुमड़बती या को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई, देखी कुठारो सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुति समझो जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप रही तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबाण कुठारा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे मुनिवर, हम तो आपको बड़े वीर योद्धा मानते थे, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारा, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अरे तुम मुझे बार बार अपना एक कुल्हाड़ी दिखाकर, व्यंग्य रूप में फरसे को कुल्हाड़ी कहते हुए, कि ये कुल्हाड़ी दिखाकर आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। हम भी कोई यहाँ कुमड़बतिया को ही नहीं, अरे हम भी कोई कुमड़बतिया नहीं है जे तर्जनी देख मर जाए, कि तुम्हारी तर्जनी को देखते ही मुरझा जाए। कुमड़बतिया के बारे में कहा जाता है कि जैसे उस पर उंगली का स्पर्श होता तो वो मुरझा जाती उसकी पत्तियां। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण भी कोई कुमड़बतिया नहीं है कि तुम्हारी धमकी से हम डर जाएं। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सही अभिमान, और तुम्हारे धनुष्बाण जो तुमने धारण किए हुए हैं और तुम्हारी ये कुल्हाड़ी है, इसको देखकर जो तुम पर अभिमान है, इस पर परशुराम तुमको जो अभिमान है, उसको देखकर अगर मैंने कुछ कहा होगा तो आप उसको, सिर्फ इसलिए मैं चुप हूं क्योंकि आप भृगुसुत हैं, जनेऊ आपने पहन रखा, और ब्राह्मण उस समय जनेऊ धारण करते थे, इसलिए तुम भृगुवंश के हो, भृगुसुत हो, जनेऊ धारण किया है, तुम जो भी कहोगे हमारे लिए, हम उसको क्रोधित होने पर भी शांत रहेंगे, क्योंकि हमारे रघुकुल की रीति है, सुर महिसुर हरिजन और गाई। हमारे कुल तिनपन्न, हमारे कुल की एक परंपरा है कि चाहे वो देवता हो, ब्राह्मण हो, हरिजन कमजोर वर्ग से है, निर्बल वर्ग से मतलब है, और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारी कुल की एक मर्यादा है कि हम इन पर वीरता नहीं दिखाते। अगर इन चारों पर वीरता दिखाई जाती है हमारे कुल के द्वारा, तो ऐसा समझा जाता है, बंधे पाप अपकीरत हारे, मारे ते हूँ पाप परे तुम्हारे। इन पर वीरता दिखाना अपने लिए पाप एकत्र करना है, पाप मोल लेना है। इसलिए अगर तुम हमें मारते भी हो, मारते हूँ पाप परे तुम्हारे, तुम क्योंकि ब्राह्मण वंश के हो इसलिए हम तुम पर वीरता नहीं दिखा सकते, तुम हमें मारोगे भी तब भी हम तुम्हारे पैर ही पकड़ेंगे। फिर आगे कहते हैं, जाते जाते एक व्यंग्यबाण छोड़ जाते हैं लक्ष्मण कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, कि तुम्हारे जो वचन है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अरे करोड़ों फरसों से भी तीखे तो तुम्हारे वचन है, तुम्हें फिर फरसा धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। और साथ ही तुलसीदास ने यह भी कह दिया कि अगर घाव जो होता है, फरसे के घाव से कठोर अगर घाव होता है तो वाणी के वचन का घाव होता है। फिर आगे कहते हैं परशुराम, जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमा महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसके बाद वहां पर जैसे ये वचन लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक वचन परशुराम ने सुने, तो पूरी सभा में कौतूहल मच गया कि अनुचित लक्ष्मण ने अनुचित कहा है। उसके बाद भृगुवंश में मणि के समान, परशुराम को भृगुवंश में मणि के समान की उपाधि दी गई है। उन्होंने बड़े गंभीर स्वर में आगे लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए आगे की बात कही है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करूंगा। मेरे चैनल लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक में लगातार तुलसीदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।